डीकेजोस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं फंगस की कि ये फंगस होता क्या है। फंगस क्या होते हैं, जैसे सड़े गले पदार्थों पर कभी कोई कचरे के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाती है तो वहाँ क्या हो जाते हैं, फंगस पैदा हो जाते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा जो कि ब्रेड होती है उसको बाहर 5-7 दिनों तक रखने के बाद में हम क्या देखते हैं, उसके ऊपर एक ब्राउनिश और वाइट कलर की परत सी देखने को मिलती है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, फंगस बोलेंगे। तो फंगस का एक बहुत अच्छा उपयोग है कि ये जो कूड़ा करकट है उसको ख़त्म करने में काम आते हैं। क्या करते हैं, ये कूड़े करकट को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो फंगस की स्टडी है उसको क्या बोला जाएगा, तो माइकोसिस किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ फंगस की स्टडी को क्या बोला जाता है, माइकोसिस। अब बात करते हैं हम ब्लैक फंगस की, जो एक बीमारी है जो कि इन दिनों में देखने को मिल रही है। जो कोविड-19 वाले पेशेंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो इस जो ब्लैक फंगस है इसका पॉजिटिव एजेंट, ब्लैक फंगस को उत्पन्न करने वाला कौन सा कारक है या फिर एक कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है जो इस ब्लैक फंगस नाम की बीमारी को उत्पन्न कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन म्यूकोरमाइसिटी। क्या बोलते हैं, म्यूकोरमाइसिटी। पॉजिटिव एजेंट का मतलब है उत्पन्न करने वाला कारक। क्या है, उत्पन्न करने वाला कारक। पॉजिटिव एजेंट का क्या मतलब होता है, रोग को, किसी भी रोग को उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहा जाता है, पॉजिटिव एजेंट। और यहाँ ब्लैक फंगस को कौन उत्पन्न कर रहा है, तो म्यूकोरमाइसिटी। माइकोसिस क्या है, माइकोसिस है स्टडी ऑफ फंगस की स्टडी को क्या बोला जाता है, माइकोसिस। ठीक है, तो ब्लैक फंगस को साइंटिफिक भाषा में क्या बोला जाता है, म्यूकोरमाइकोसिस। क्या बोला जाता है, म्यूकोरमाइकोसिस। अब बात करते हैं कि रिस्की ग्रुप की। जो ब्लैक फंगस है ये सबसे ज़्यादा कौन से पेशेंट्स में देखने को मिलेगी, जो एक ह्यूमंस का ग्रुप है, एक व्यक्तियों का ग्रुप, जिस व्यक्ति में ये सारे रोग होंगे उनमें सबसे जल्दी ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ऐसे कौन कौन से पेशेंट होंगे, ऐसे कौन कौन से व्यक्तियों के ग्रुप हैं जिनमें सबसे जल्दी ब्लैक फंगस होने के चांसेस रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं रिस्की ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, डायबिटीज़ मेलाइटस की। जो मधुमेह के रोगी होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ब्लैक फंगस फैलने के सबसे जल्दी चांसेस होते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें ग्लूकोज का लेवल कैसा हुआ होता है, बढ़ा हुआ होता है। किनमें, जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनमें हाइपरग्लाइसीमिया रहता है। क्या रहता है, हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहना। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल सामान्य से ज़्यादा रहना क्या कहलाता है, हाइपरग्लाइसीमिया। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट में ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब नेक्स्ट आती है बात इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट की। ऐसे व्यक्ति जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, कैसा है, इम्यून सिस्टम वीक है। अब बात करते हैं कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। तो इम्यून सिस्टम जो सिस्टम है वो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। क्या करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, या फिर एक हमारे शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है, इम्यूनिटी। क्या कहलाती है, इम्यूनिटी कहलाती है। अब ऐसे व्यक्ति जिनका जो इम्यून सिस्टम है वो कैसा है, लो, सप्रेस है। कैसा है, सप्रेस है, दबा हुआ है या फिर ज़्यादा काम का नहीं है, उनको क्या बोलते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन। अब ऐसे कौन कौन से व्यक्ति होंगे जिनकी इम्यूनिटी लो होगी, तो सबसे पहली बात करते हैं अपन किसकी, एड्स की। तो एड्स वाले जो पेशेंट होते हैं उनकी इम्यूनिटी कैसी होती है, बहुत कम। क्यों, क्योंकि एड्स का पूरा नाम ही क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, क्या है, इसमें एड्स में जो व्यक्ति की इम्यूनिटी है वो सबसे कम हो जाती है, और फिर एड्स होने के बाद में और भी कई सारी बीमारी व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कैंसर पेशेंट की। जब कैंसर पेशेंट कीमोथेरेपी लेता है, कीमोथेरेपी क्या होती है, कीमोथेरेपी कैंसर का उपचार है। क्या है, कीमोथेरेपी कैंसर का उपचार है जो कैंसर पेशेंट में दी जाती है। अब कीमोथेरेपी की वजह से क्या होता है, व्यक्ति का इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। क्या, व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो सीधी सी बात है कि उस पर बीमारी आएगी।
नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट की। जिस व्यक्ति के अंदर किसी भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हुआ है, जैसे कि किडनी का ट्रांसप्लांट ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। जब भी हम किसी व्यक्ति में किसी दूसरे व्यक्ति का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस समय व्यक्ति में कौन सी दवाइयाँ चलाई जाती हैं, इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ, कौन सी, इम्यूनिटी को कम करने वाली दवाइयाँ चलाई जाती हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, अब वो जो ऑर्गन था ट्रांसप्लांट किया गया था, किसी दूसरे व्यक्ति का ऑर्गन था, हमारी बॉडी में आया है, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी क्या करेगी, उसको मारने की कोशिश करेगी। क्यों, अब किसी दूसरे व्यक्ति का ऑर्गन है, हमारे शरीर में आया है, तो सीधी सी बात है कि हमारे जो सेल्स हैं, इम्यूनिटी की जो सेल्स हैं, इम्यूनिटी को बरकरार रखने वाली, वो उस ऑर्गन को पहचानेगी कि ये कोई दूसरे व्यक्ति का ऑर्गन है, दूसरे व्यक्ति का या फिर बॉडी के बाहर का ऑर्गन है, मेरी बॉडी का नहीं है, तो इस पर अटैक करेगी। सीधी सी बात है। तो अटैक करने पे क्या होगा, जो ये ऑर्गन हमने ट्रांसप्लांट किया है ये ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब इसीलिए हम क्या करते हैं, जो ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट है उसमें क्या करते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चलाई जाती है। क्या पर चलाई जाती है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स या फिर दवाइयाँ चलाई जाती हैं, ताकि उसका इम्यून सिस्टम कैसा रहे, सप्रेस रहे। अब यहाँ इम्यून सिस्टम सप्रेस रहेगा तो सीधी सी बात है कि उसमें इन्फेक्शन की रिस्क कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक दवाई है, क्या है, एक मेडिसिन है जिसका उपयोग इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए किया जाता है। किसको कम करने के लिए, बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए किया जाता है। किसको कम करने के लिए, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए किया जाता है, या फिर इन्फ्लामेशन को सप्रेस करने के लिए, ताकि इन्फ्लामेशन होगा तो बॉडी में क्या होगा, ज़्यादा इन्फ्लामेशन के जो साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, या फिर ठीक है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का क्या उपयोग है, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। अब इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए तो इसका उपयोग हो गया, लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के वजह से बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। कैसा हो जाता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिससे क्या कहेंगे अपन, हाइपरग्लाइसीमिया, जो कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट में भी हो रहा था। अब इसी वजह से क्या हो जाता है, रिस्क बढ़ जाती है किसकी, ये म्यूकोरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन की क्या हो जाती है, रिस्क बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन कोविड-19 पेशेंट की। अब आपको पता है कि जो ब्लैक फंगस है ये, अब जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये कोविड-19 वाले पेशेंट में ज़्यादा देखने मिल रही है, जो कोविड-19 से गुजर चुके हैं। जैसे कि एक व्यक्ति जिसके पहले कोविड-19 था, कोरोना डिजीज़ से गुजर चुका है, उसने क्या किया, जो कोरोना में जो मेडिसिन चल रही थी उसमें एक मोस्ट जो दवाई है वो कौन सी थी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन चलाई गई थी किसमें, जो कोरोना वाले पेशेंट में, ठीक है। अब कोरोना वाले पेशेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड लॉन्ग टर्म तक चलाई गई थी, लंबे समय तक, 5, 7, 10, 12, 15 दिन तक, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ था, ग्लूकोज का लेवल बढ़ रखा था, तो रिस्क फैक्टर था ये एक, ठीक है। ऊपर से फिर पेशेंट जो है रेस्पिरेटरी डिजीज़ से भी सफ़र कर रहा था। कौन सी डिजीज़ थी, कोरोना एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ थी। तो कोरोना में कौन सी थेरेपी चलाई जा रही थी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा था। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट इसके साइन और सिम्टम की। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण क्या क्या हैं, जिनको हम देखकर पहचान सकते हैं कि इसको ब्लैक फंगस हो रहा है या फिर उसके चांसेस हैं होने के। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो भी ब्लैक फंगस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। उसका इन्फेक्शन होता है हमारी नेज़ल से। कहाँ से, नाक से शुरू होता है, माउथ, नोज़ और एंटर। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा इन्फेक्शन, माउथ, नोज़ एंड एंटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द बाय द आई। सबसे पहले जो पॉजिटिव एजेंट है वो हमारे मुंह के द्वारा नाक तक पहुंचेगा या फिर डायरेक्ट नाक से पहुंच सकता है। फिर उसके बाद हमारे साइनस, जो हमारी क्रेनियल की हड्डी हैं, वहाँ के भी उनकी हड्डियों के बीच में थोड़े थोड़े छिद्र होते हैं, छोटे छोटे से, उनको बोला जाता है साइनस। उनमें ओनली हवा भरी हुई होती है। अब वहाँ तक पहुँच गए। अब वहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, आई, और आई के थ्रू हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें इंक्लूड होते हैं हमारे जो ब्रेन है वह, और स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी रीढ़ की हड्डी में मेरुरज्जु उपस्थित है वह, और मस्तिष्क हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्र के अंतर्गत आता है। तो जो हमारा म्यूकोरमाइकोसिस है वो सबसे पहले हमारे माउथ,
नोज से कहाँ पहुँच जाएगा, आई पे, और आई के थ्रू वहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। उसके बाद में हम देखते हैं क्या, स्वेलिंग ऑन द फेस, क्या हो जाएगी, स्वेलिंग कहाँ पे, जो हमारा फेस है उसके एक साइड में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग, सूजन आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा नम्बनेस, नम्बनेस का क्या मतलब है कि सेंसेशन का पता नहीं चलना, या फिर कह सकते हैं अपन सुन्नपन, क्या कह सकते हैं, नम्बनेस का मतलब है सुन्नता आ जाना। इसके बाद में हम देखते हैं नेजल कंजेशन, कंजेशन, कंजेशन का मतलब है ठसना, क्या, ठसना, जो हमारी नाक है उसमें जो म्यूकस है वो कैसा हो जाता है, ठस जाता है, गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा है फीवर और कफ, कफ का मतलब क्या है, खांसी, और फीवर बुखार। अब बात करते हैं कि फीवर आता क्यों है, हर डिजीज़ में फीवर लपक के आ जाता है, सबसे जल्दी क्या आता है, फीवर। फीवर क्यों आता है, इन्फेक्शन की वजह से, जहाँ भी इन्फेक्शन होगा वहाँ फीवर आना जायज़ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, ब्लैक सीक्रेशन फ्रॉम द नोज़। अब ब्लैक फंगस में कौन सा आएगा, ब्लैक सीक्रेशन, क्योंकि जो हमारा पॉजिटिव एजेंट म्यूकोरमाइकोसिटी है वो कैसा है, ब्लैक कलर का एक फंगस है, जो हमारी सबसे पहले कहाँ से ग्रोथ करता है, माउथ और नोज से ग्रोथ करके कहाँ तक पहुँच जाता है, आई, और फिर आई से ग्रोथ करके कहाँ पहुँच जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। अब ब्लैक सीक्रेशन, सीक्रेशन का मतलब होता है स्राव, क्या होना, स्राव आना, नाक से कुछ भी लिक्विड का बाहर आना क्या कहलाएगा, सीक्रेशन। अब ब्लैक जो फंगस है इसमें कौन किस तरह का सीक्रेशन या फिर स्राव बाहर आएगा नाक के द्वारा, तो काले कलर का, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा अपने, चेस्ट पेन हो जाएगा, चेस्ट पेन और डिस्निया। डिस्निया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में कठिनाई, और चेस्ट पेन जो हमारी छाती है उसमें क्या होना, दर्द होना। अब जब सांस लेने के दो रास्ते थे, कौन कौन से, नोज़ और माउथ, इन दोनों में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, जो रास्ता था सांस लेने का वो कैसा हो गया, सकड़ा हो गया। अब रास्ता सकड़ा हो गया तो आदमी को जोर लगाना पड़ेगा सांस लेने में, क्या करना है, सांस लेने में आदमी को क्या करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। अब आदमी जोर लगाएगा तो उसकी छाती में दर्द होना जायज़ है, ठीक है। तो क्यों होगा छाती में दर्द, जो रास्ते हैं वो कैसे हो जाएंगे, सकड़े, उनमें फंगस का कैसा हो जाएगा, जमाव हो जाएगा, जिस वजह से डिस्निया डिफ़िकल्टी होगी किसमें, ब्रीथिंग में। उसी वजह से जब आदमी फोर्स लगाएगा सांस लेने में तो उस वजह से क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, ठीक है। हीमोफटाइसिस, हीमोफटाइसिस का मतलब है कफ के साथ, बलगम के साथ क्या आना, खून का आना, क्या आना, खून का आना, ब्लड विद कफ, जो बलगम है उसके साथ खून का आना क्या कहलाता है, हीमोपटाइसिस। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन पेन ऑन द नेक एंड चिक, जो हमारा नाक है और गाल है इसमें क्या होता है, पेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट लूजनिंग ऑफ टीथ, जो हमारे दांत है वो हमको ढीले ढीले महसूस होते हैं कि अभी निकल जाएंगे, तो क्या होता है, लूजनिंग ऑफ टीथ का मतलब है कि दांतों का ढीला होना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ब्लड और डबल विजन। अब ये जो इन्फेक्शन है ये कहाँ तक फैल रहा है, आई तक फैल रहा है, तो आई में इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, ब्लड का मतलब होता है धुंधला, डबल का मतलब है दोहरा, मतलब एक आदमी डबल दिखता है, दो दिखता है, तो उसका क्या बोलते हैं, डबल विजन। और ब्लड, ब्लड का मतलब होता है धुंधला दिखाई देना। नेक्स्ट अफेक्टेड सेवरल बॉडी पार्ट्स, क्या, अफेक्टेड सेवरल बॉडी पार्ट्स, ये जो ब्लैक फंगस है हमारे कई सारे और भी ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रभावित करता है, जैसे कौन कौन से, अब साइनस और ब्रेन तो है ही है, लंग्स भी है, लंग्स क्या है, फेफड़े, ये हमारे फेफड़े को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके अलावा स्किन, और जो हमारा पाचन तंत्र है, जीआईटी का मतलब होता है गैस्ट्रो, जो हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करती है फंगस, तो सबसे पहले कौन सा आता है, हमारे साइनस। साइनस क्या होते हैं, जो हमारी ब्रेन की बोन्स होती हैं, कंकाल हड्डियाँ, कंकाल हड्डियाँ नहीं, कपाल हड्डियाँ, कपाल हड्डियों के बीच में क्या होते हैं, गैप होते हैं, छोटे छोटे छिद्र जैसे, जिनमें क्या होते हैं, हवा भरी हुई होती है, जो कि एक ऊतक से कवर रहते हैं ओनली बस, और उनमें हवा पास आउट रहती है। हवा बस इसलिए उपस्थित होती है ताकि जो हमारा ब्रेन या फिर खोपड़ी का जो वजन है वो हमको हल्का महसूस हो, ठीक है। तो उनमें क्या हो जाती है, फंगस जम जाती है, फिर उनका इन्फेक्शन हो जाता है तो फंगस उनमें जम जाती है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रेन, लंग्स, स्किन पे वो गोल गोल से दाग से नज़र आते हैं, वो भी किसके होते हैं, फंगस के ही होते हैं। इसके अलावा जीआईटी और आई को भी अफेक्ट करती है। जीआईटी का मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब पाचन तंत्र, जठर आंत्रिय मार्ग,
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके प्रिकॉशंस की, रोकथाम की। ठीक है, तो हम इसको रोकथाम के लिए क्या उपाय करेंगे, तो यूज मास्क। क्या करेंगे, मास्क, क्योंकि सबसे पहले कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, माउथ और नोज से, तो मास्क का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। और नेक्स्ट, चेक डायबिटीज़ रेगुलरली। जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं उनको बताएंगे कि अपना ग्लूकोज का जो लेवल है उसको रेगुलरली चेक करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, कंट्रोल यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। जो कोरोना के जो पेशेंट हैं वो कई बार क्या करते हैं कि डॉक्टर से बिना पूछे लगातार कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स खाते जा रहे हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि उनकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। तो ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ रहा है तो वो एक कैसे आ जाते हैं, रिस्की ग्रुप में आ जाते हैं। किसमें, रिस्की ग्रुप में आ जाते हैं, जो कि किसके लिए सबसे रिस्की है, ब्लैक फंगस को ससेप्टेबल है। किसके लिए, ब्लैक फंगस के लिए, उनमें सबसे जल्दी ब्लैक फंगस होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हुआ हमारा कौन सा, ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस।